भाई, ये ग्रैंड विटारा है 6700 ओनली। इतने में तो मेरी XU700 के ब्रेक शू चेंज होंगे दोनों। कमाल। छोटे मोटे जैसे 3D मैट वगैरह तो भाई नॉर्मल भी आप कारों में डलवाते हैं, ये सब इन्होंने बाहर से कराया। जिसके बाद ये कह रहे हैं कि जब ये आपने ली थी तब जो चलती थी, और आज जब 34,000 चलने के बाद तो अब लगता है कि ये अच्छी चलती है, वैसे ही चलती है, खराब चलती है? सेम लगती है मुझे तो। सेम लगती है। ये हो, हर कोई जानना चाहता है भाई कोई भी कार लेने से पहले कि कार में क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों की। तो आप मुझे बताओ 1.5 साल में आपने कितने चलाई ये कार और कितनी अच्छी रही, क्या माइलेज दिया है, और क्या उसमें एक्स्ट्रा मतलब खर्चा बोल दें हम इसमें कुछ कि भाई कोई परेशानी तो नहीं आई, इस तरह की बातें हम। हेलो दोस्तों, तो मेरे साथ है मोहन डेढ़ा जो इस ग्रैंड विटारा कार का ओरिजिनल रिव्यू देंगे। ऑनरशिप रिव्यू है एक, लगभग आपका 1.5 साल बाद कि कार में क्या कमियां आई और कितनी अच्छी रही, क्या माइलेज दिया है, और क्या उसमें एक्स्ट्रा मतलब खर्चा बोल दें हम इसमें कुछ कि भाई कोई परेशानी तो नहीं आई, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो मोहन डेढ़ा आपका स्वागत है फैशन कार बाय राहुल में। आप बताएंगे 1.5 साल बाद आप, पहले हम शुरुआत करते हैं अच्छी चीज़ों से। तो हर कोई जानना चाहता है भाई कोई भी कार लेने से पहले कि कार में क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों की। तो आप मुझे बताओ 1.5 साल में आपने कितने चलाई ये कार? 1.5 साल में चल गई ये 34,000 समथिंग। अच्छा, हाँ। 34,000। हाँ, वेरी गुड। और सबसे बढ़िया जो इसकी चीज़ है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। उसका ठीक बड़ा है। बेनिफिट है, बारिश के मौसम में रोड वगैरह ख़राब है, ठीक है, बढ़िया चल रही है उससे। ठीक है। और देखो जैसे सबसे बड़ी बात है कि भाई इसका ग्रैंड विटारा का जो ग्राउंड क्लियरेंस था, मारुति की पहली कार थी जिसमें इतना ज़्यादा है, जिमनी से पहले वो यही कार थी, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस एक जो पिछले लगभग 15 साल से एक जो इंडिया में हाइप है SUV, कॉम्पैक्ट SUV, वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ रोड या बहुत अच्छे नहीं है, छोड़ के कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ को। तो इस वजह से इनका ये मानना है मोहन डेढ़ा का कि ये कार का सबसे बढ़िया बेनिफिट है, आप इसको कहीं भी ले जाए, चाहे लोकल में, चाहे हाईवेज पे, कहीं भी, और चाहे बारिश के टाइम में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये रहा। 34,000 के बाद आपको क्या लगता है आपको कि इसकी क्या माइलेज दी होगी इस कार ने? माइलेज तो यही है कि 15 की तो है ऑल ओवर, हाईवे रोड और वैसे ट्रैफिक वगैरह सब मिला के 15 तो है। 15 का वो निकालती है? हाँ, 16-17 कर देती है हाईवे पे पहुँच के। जैसा मैंने अभी MID में देखा था 16.8 का माइलेज उसमें डिस्प्ले में दिखा रहा है, और 15 का वो कह रहे हैं बिल्कुल डेफिनेटली देती है। ट्रैफिक हो, हाईवे हो, स्पीड हो, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि रेस्पॉन्स है कि इतनी माइलेज जो दे रही है। क्योंकि मेरे पास एक ब्रेजा कार है जो 2021 मॉडल है, जो कि उसका माइलेज 13 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाता है, और ये ग्रैंड विटारा जो उससे काफ़ी बड़ी है और उसका माइलेज आपका 16 से 17 के आसपास आ रहा है। 15 तो बिल्कुल लास्ट में बोला है उन्होंने, अभी MID में 16.8 है। उसके अलावा आपने इसमें क्या सर्विस कॉस्ट आती है, कितनी सर्विस हो चुकी है 34,000 तक? 34,000 तक 4 आप सर्विस। उधर देख के बताएं। 4 सर्विस हो गई है। 4 सर्विस हो गई है, और जो ठीक है। मतलब पहली दूसरी तो फ्री है, तीसरी हाँ जी, हाँ जी। सर्विस तो लेकिन उसमें चौथी पे जो मेरा खर्चा आया 6600-6700 के समथिंग आया। लो भाई, ये ग्रैंड विटारा है 6700 ओनली। इतने में तो मेरी XU700 के ब्रेक शू चेंज होंगे दोनों। कमाल की बात नहीं है, वो भी पेड सर्विस में। तो मारुति वैसे ही रिलायबिलिटी नहीं है भाई, मारुति एक नंबर की कंपनी है इस मामले में, ठीक है। उसके अलावा जैसे सर्विस में जो नॉर्मल चीज़ें होती है, उसके अलावा आपने कोई ऐसी चीज़ जो कार में कमी आई हो 34,000 चलाने के बाद? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। 4th सर्विस 8500 की। हाँ, बताओ। और हाईएस्ट जो इनकी सर्विस कॉस्ट है वो 8500 है, जिसमें सर्विस लेबर इंक्लूडेड है। और उसके अलावा कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी कंप्लेंट नहीं है ऑनर की। इससे बढ़िया क्या बात पता चलेगी? अच्छा, एक और बात बताओ, जब नई कार होती है तो तब वो ना बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी चलती है, जैसे मैंने ये चलाई भी है। अब भी मैं इसको थोड़ा ड्राइव करके आया था। तो ये बताओ जब ये आपने ली थी तब जो चलती थी, और आज जब 34,000 चलने के बाद
तो अब लगता है कि ये अच्छी चलती है, वैसे ही चलती है, खराब चलती है? सेम लगती है मुझे तो। सेम लगती है, ये होता ऐसा है। कोई वो नहीं है कि भाई अब ये मजा नहीं आ रहा या ये दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे भाई सबसे ही नई वाली फीलिंग है। नई वाली फील। तो यार एक बात बताओ, आपने कोई कार ली और बहुत सोच समझ के लिए, आपको कई सालों तक चलानी है, रखनी है, और फिर आप उसे बोर नहीं हो रहे, इतने किलोमीटर चलाने के बाद कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे, कोई कमियां नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? भाई ग्रैंड विटारा तो ओके है, इसमें कुछ कमी है ही नहीं, और कहाँ से लाओगे कमी जब ऑनर ही खुद बोल रहे सब कुछ बिल्कुल ओके ओके चलिए उनकी कार। ये बिल्कुल ही जेन्युइन ऑनरशिप रिव्यू है, ठीक है। देखो सबका बात करने का ढंग अलग हो सकता है, हम कोई प्रो बंदे नहीं बनना चाह रहे, लेकिन जेन्युइन बात तो यही है कि ये कार कितनी रिलायबल है। और आपने ये शायद सिग्मा लिया था, बेस है। बेस वेरिएंट था। इन्होंने, जैसे मैं थोड़ा सा उधर से आइडिया कर पाऊंगा, आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि अलॉय वगैरह और इंफोरमेंट सिस्टम, उधर से लॉक है। इन्होंने क्या किया था कि अलॉय, इंफोरमेंट सिस्टम और लेदर अपॉस्ट्री, सीट कवर, उसके अलावा और छोटे मोटे जैसे 3D मैट वगैरह तो भाई नॉर्मल भी आप कारों में डलवाते हैं, ये सब इन्होंने बाहर से कराया, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका यही 100% रिव्यू है कि ये कार 1.5 साल में हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट 8500 रुपये पड़ी है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है किसी भी कीमत पर। जैसा मैंने बताया XU700 के ना ब्रेक्स आ जाते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट पे, जो इसकी विदाउट लेबर वाली सर्विस है, ठीक है। और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू।